उड़न तश्तरी या अंग्रेजी में उसको कहते हैं यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। एक ऐसी वाकया जो कि 5 नवंबर 1975 में एरिजोना नामक प्रांत में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ, जिसने दुनिया भर में कोहराम मचा दिया। आइए जानते हैं विश्व की सबसे प्रसिद्ध एलियन अबडक्शन की कहानी को। नमस्कार, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। 1975 5 नवंबर की शाम को ट्रेविस वॉल्टन अपने कुछ सहयोगियों के साथ गाड़ी से जा रहे थे। उनका काम था एरिजोना के जंगलों से पेड़ के तनों को काटना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। गाड़ी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी, तब तक उनको आसमान में एक खूब तेज रोशनी और चाय की प्याली, इसको अंग्रेजी में फ्लाइंग सॉसर बोला जाता है, उसके आकार की एक प्रतिबिंब इधर से उधर किसी भी जाने पहचाने वस्तु से भी तेज इधर से उधर जा रही थी। ये देखकर सब लोग डर गए। उन्होंने गाड़ी और तेज कर लिया, लेकिन ट्रेविस वॉल्टन जो कि गाड़ी चला रहा था, उसने देखा कि वो चीज उस गाड़ी से लगभग 100 फीट ऊपर धीरे धीरे अब उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। फिर उसने गाड़ी रोक दिया। अचानक से वो उड़न तश्तरी उनके ऊपर से होते हुए लगभग 50 फीट आगे धरती पर खूब तेज से गिरती है। एक गोलाकार फ्लाइंग सॉसर जैसी चीज जो कि धरती पर गिरती है, यह देखकर उसके पूरे सहयोगी गाड़ी छोड़ के वहां से भागने लगते हैं। बोला जाता है ट्रेविस वॉल्टन को खतरों से खेलने का शौक था। वो गाड़ी से निकलकर सामने उसकी तरफ बढ़ता है। पीछे से उसके साथी चिल्लाते हैं कि पास मत जाओ, लेकिन वो फिर भी उस चीज के पास जाता है और उसके सतह को अपने हाथ से छूता है। बाकी लोगों के अनुसार अचानक से ट्रेविस वॉल्टन उड़कर खूब दूर गिर जाता है, जैसे उसे बिजली का कोई झटका लगा हो, और उसके बाद एक रोशनी उस वस्तु से निकलकर ट्रेविस वॉल्टन के ऊपर गिरती है और वो ट्रेविस वॉल्टन गायब हो जाता है। इसके बाद वो उड़न तश्तरी उसको लेकर आसमान में खूब तेजी से ऊपर की तरफ जाकर गायब हो जाती है। उसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है और उसकी खोज शुरू होती है। बोला जाता है कुत्तों को लगाया जाता है, कितने ही फॉरेस्ट रेंजर आके उस जगह को कई दिन तक ढूंढते हैं। शहर में जगह जगह उसके इश्तेहार लगा के उसके फोटो को लगाकर ढूंढा जाता है, फिर भी ट्रेविस वॉल्टन कहीं नहीं मिली। लगभग 5 दिन 6 घंटे के बाद शहर से दूर एक पेट्रोल पंप के पास अचानक से ट्रेविस वॉल्टन मिलते हैं। उसको कुछ याद नहीं आता है, कंफ्यूज रहता है। ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है और ट्रेविस वॉल्टन को लेकर अस्पताल में जाया जाता है। उसकी पूरे तरीके से जांच होती है, पर उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई खरोच या कोई दर्द नहीं मिलता है। ट्रेविस वॉल्टन को कुछ याद नहीं था। पूछे जाने पर बार बार उसे याद आता है कि वो आखिरी बार उस वस्तु के पास था और वो जैसे ही उसको छूता है, उसके बाद उसे कुछ नहीं याद रहता। कुछ जानने का तो तरीका था नहीं, लोगों को भी नहीं पता कि वो गया कहाँ था। जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने हर प्रयत्न किया, लेकिन फिर एक साइकेट्रिस्ट निकल कर सामने आते हैं जिनको सम्मोहन का भी ज्ञान था। वो ट्रेविस वॉल्टन को सम्मोहित करते हैं और उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या देखा। बोला जाता है सम्मोहन में एक व्यक्ति अपने बारे में जो भूल चुका है वो भी बता देता है। तो उसने बताया जैसे ही वो दूर गिरा उसकी आंख बंद हो गई। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक ऑपरेशन थिएटर जैसी जगह पर पाता है। उसको वेटलेसनेस अर्थात हल्केपन का एहसास हो रहा था और उसके सामने मनुष्य जैसे चपटा मुंह पर बड़ी आंखें, छोटा मुंह और छोटी नाक और खूब बड़े बिना बाल के सर जैसे पतले पतले इंसानी रूप के एलियंस दिखे। वो उससे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उसको देखकर वो अपनी बात उसको समझा पा रहे थे। ट्रेविस बोलता है सम्मोहन के स्टेट में कि वो लोग उसको देखकर बोलते हैं घबराओ मत, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, और फिर वो वापस से सो जाता है। कई लोगों ने ट्रेविस वॉल्टन को झूठा साबित किया, बोला कि उसने ये पूरी कहानी बनाई है। काफी सालों बाद एक साइंटिस्ट ने अपना नाम ना बताने के शर्त पे बताया कि जिस दिन ट्रेविस वॉल्टन गायब हुआ था
उस दिन यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के रडार पर कुछ अपरिचित सी चीजें देखी गई थी। उनकी ट्रैजेक्टरी और उनकी स्पीड किसी भी जाने पहचाने हवाई जहाज या किसी भी उड़ने वाली चीज से काफी तेज थी। इस तथ्य के सामने आने के बाद लोगों का मानना था कि परग्रहीवासी अपनी धरती को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ट्रेविस स्कॉट क्योंकि कई लोगों के सामने गायब हुआ था, इसलिए उसकी इंसिडेंट पता है। पर कई लोगों का मानना है कि हम में और आप में से कई लोग ऐसे कई बार गायब हो चुके हैं और उनकी याददाश्त वाइप कर दी गई है उन परग्रहीवासियों द्वारा, उन एलियंस द्वारा। अभी कुछ दिन पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट द्वारा ये बताया गया है कि कैसे उड़न तश्तरी के कुछ हिस्से और इवन कुछ एलियंस भी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के पास लगभग 80 सालों से हैं। आप ट्रेविस वॉल्टन के बारे में विकिपीडिया और यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं। कहीं ध्यान से सोचिए, आपके साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।